सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज फिर चर्चा करेंगे दिल्ली में चल रहे विधानसभा चुनाव की, जिसमें 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को परिणाम आएगा। आप जानते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में है और बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। तीसरी पार्टी कांग्रेस है, जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव से विधानसभा में कोई सीट नहीं जीत पाई है। अब इस बार भी हम देख रहे हैं कांग्रेस कुछ गंभीर नजर नहीं आ रही। यहां मैं अपना एक विश्लेषण करूंगा। आप उस विश्लेषण को नकार भी सकते हैं, स्वीकार भी कर सकते हैं, उसका कोई प्रमाण मत मांगना। मेरा अपना अनुमान है ये, तो उस अनुमान पर मैं बात करूंगा। अब दिल्ली में जैसा हमें दिख रहा है कि चुनावी मुकाबला आप आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा यह मुकाबला एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ डीप स्टेट, लुटियन जोन या लेफ्ट लिबरल सेकुलर इकोसिस्टम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो है जिसके साथ जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी का साथ दे रहा है। मेरा अपना अनुमान है कि लुटियन जोन, जो सत्ता के बिना नहीं रह सकता, केंद्र की सत्ता से दूर चल रहा है 11 सालों से, लेकिन दिल्ली की सत्ता के पास है, मान के चलो उसे है, या दिल्ली में उनकी अपनी सत्ता है, इस तरह मान के चलें, वो कैसे बर्दाश्त करेगा दिल्ली में बीजेपी आ जाए। तो मेरा अपना अनुमान ये है कि उसने एक आकलन लगाया होगा और कांग्रेस से कहा होगा कि भाई आप चुनाव में ज़्यादा सक्रियता दिखाएंगे, ज़्यादा गंभीरता दिखाएंगे, तो उसका लाभ बीजेपी को होगा। ये सत्य भी है कि कांग्रेस को मिलने वाले वोट बीजेपी विरोधी मतों में बिखराव से आएंगे, यानी आम आदमी पार्टी का वोट ही वहां जाएगा। कांग्रेस ये बात स्वीकार करती होगी, करना भी चाहिए। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई आप चुनाव में सक्रिय ना हो। तो यहां पर मैं कांग्रेस को शीर्ष नेतृत्व का अनुमान लगा के कहूंगा कि वो उनसे सहमत होंगे कि बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को सक्रिय नहीं रहना है, गंभीर नहीं रहना है। लेकिन कांग्रेस की भी एक समस्या है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तो मान जाएगा, लेकिन स्थानीय इकाई जो 10 साल से सत्ता से दूर है, वो तो अपना प्रयास करेगी। तो यहाँ एक पेच फंसा होगा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा होगा कि ठीक है, हम तो चुनाव में खाने पूर्ति करेंगे, दिखाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे स्थानीय नेता अपने स्तर पर संघर्ष करेंगे। ये मेरा अनुमान है। अब प्रश्न ये है, बात तो वही घूम के आ गई। यदि स्थानीय नेता भी संघर्ष करेंगे, वोट तो वहीं से जाएंगे, आम आदमी पार्टी के खाते से। बीजेपी विरोधी मतों का बंटवारा ही होगा वो भी। उसका उपाय क्या निकाला गया है? उसका उपाय निकाला गया है कि जैसे आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने एक कहानी सुनाई कि मुझे 3 कांग्रेसी मिले, मैंने उन्हें कहा कांग्रेस को वोट देकर क्या होगा। आपने कहानी सुनी होगी, मैं कहानी नहीं दोहरा रहा हूं। यानी वो एक संकेत है कांग्रेस के मतदाताओं को, भाई कांग्रेस को वोट मत दो। साथ ही साथ कांग्रेस के स्थानीय प्रत्याशियों को, स्थानीय इकाई को, भाई आपको वोट नहीं मिलेगा। ये संकेत ये तय हुआ होगा, ये मेरा अनुमान है। तो अब ये क्या परिणाम आएगा, ये तो एक अलग चीज है। लेकिन मैंने आपको डीप स्टेट या लुटियन जोन, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की भूमिका जो मैंने अपने हिसाब से अनुमान लगाया है, वो आपको बताई है। आप मेरे अनुमान को नकार भी सकते हैं, स्वीकार भी कर सकते हैं। ये तो हो गया एक पक्ष। अब प्रश्न ये है, जब हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं, वोट डालने से 3 दिन पहले, तो हमें कोई अनुमान भी लगाना होगा। अब ये सच है, चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दों से सरकारें नहीं बदलती। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। भाई जैसे भ्रष्टाचार आप देख रहे होंगे, शराब घोटाला चुनाव से गायब है, शीश महल चुनाव से गायब है। यानी इन मुद्दों पर वोट मुझे नहीं लग रहा पड़ने जा रहे। लेकिन हाँ, 10 साल की आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी, जो वो कोई काम नहीं दिखा पा रहे हैं, वो जरूर उसका प्रभाव पड़ेगा। उसका लाभ
भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जहाँ तक फ्री बीज की बात है, सभी पार्टियां फ्री बी का सपोर्ट कर रही हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं तो फ्री बी का विरोधी हूँ। जो जिसे आवश्यक हो वो मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ सभी पार्टियां दे रही हो तो विरोध भी किसका करें। तो अब अनुमान की जहाँ तक बात है, तो केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का लाभ बीजेपी को मिलेगा। मैं इस चुनाव में बीजेपी को आगे बढ़ता देख रहा हूं। बीजेपी का वोट बढ़ेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। सीट बढ़ेगी, इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां सीधी टक्कर हो, दो पार्टियां 90% से ज़्यादा वोटों का बंटवारा कर लेती हो, वहां बीजेपी को 45% वोट चाहिएंगे सरकार बनाने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। अब 45% वोट आने के लिए केजरीवाल के भी काफ़ी वोट गिरने चाहिए। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, मेरा स्पष्ट मानना है, कांग्रेस को ना तो मुसलमानों का वोट जा रहा है, ना वो 4 से कोई बड़ी वृद्धि कर पा रही है। हो सकता है 4 के 6-7% हो जाए, लेकिन 8-10% पहुँच जाए, मुझे ऐसी कोई आशा नहीं है। मुझे कांग्रेस की कोई सीट निकलने की भी आशा नहीं है। अब बहुमत तो एक को ही मिलेगा, चाहे आम आदमी पार्टी को मिले, चाहे भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो मेरे अनुमान से भारतीय जनता पार्टी लाभ की स्थिति में है। हो सकता है वो सबसे बड़ी पार्टी, तो खैर बनना अलग बात है, 2 ही पार्टियां मैदान में है, वो बहुमत प्राप्त कर जाए, ये मेरा अनुमान है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि जब वोट पड़ जाएंगे और या जब काउंटिंग हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद भी अलग अलग वीडियो बनाकर मैं अपने विचार आपको जरूर बताऊंगा। मैं ये भी बता दूं अंत में, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं कोई ज़मीन पर काम करने वाला नहीं हूँ। मैं केवल सोशल मीडिया पर जो बातें आती हैं चुनाव से संबंधित, उनका अपने हिसाब से बारीकी से अध्ययन करता हूँ, उसके बाद अनुमान लगाता हूँ। उस अनुमान पे ही मेरा ये अनुमान है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बना सकती है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।